इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड एग्जाम इसी मंथ के लास्ट वीक में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए आज मॉडल पेपर नंबर 2 लेके आया हूं। और अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर नंबर 1 और इसके अलावा 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी पूछे गए राजस्थान जीके की क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली इस समय ये क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मॉडल पेपर में मैं आपको जो पिछली बार संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुआ था वो हूबहू पेपर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि आरपीएससी है वो सेकंड ग्रेड में किस लेवल के क्वेश्चन पूछा करती है। तो कल मैंने आपको मॉडल पेपर 1 कराया, आज मॉडल पेपर 2 करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पिछली आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड डिपार्टमेंट एग्जाम आयोजित हुआ उसमें ग्रुप बी का जो जीके का पेपर है उसके बारे में चर्चा करूंगा। 3-4 मॉडल पेपर करवाने के बाद मैं आपको आरपीएससी द्वारा लास्ट के 10 से 12 सालों में जितने भी राजस्थान जीके की क्वेश्चन पूछे वो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि डेली क्लास आपको इस समय इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से 300 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिलेगी आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बोलूंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलूंगा तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा ही लॉन्ग और मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो, क्योंकि मैं इसमें आपको टोटली 100 क्वेश्चन जो कि आपके जीके के पेपर में आने वाले 100 क्वेश्चन है, जिसमें साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, तो वो सभी आपको एक तरह के मॉडल पेपर के आधार पर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय मॉक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से 1923 में बंद किए गए किस समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नवीन राजस्थान को एक बार बंद कर दिया गया, लेकिन इसे तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलेय से संबंधित है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट आपके माउंट आबू के राजस्थान में विलेय से संबंधित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयसिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पय हारी स्वामी ने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानेराव, रिया, भिनाय, जूनिया आदि ठिकाना कला किससे संबंधित हैं? तो ये सभी ठिकाने कलाएं हैं, ये आपके मारवाड़ स्कूल चित्रकला शैली से संबंधित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? तो अनवट, अनोटा, जरा और पोलरा ये आपके हो जाएंगे शरीर के पांव के आभूषण हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो राजस्थान में जसनाती सिद्ध संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 15, 16, 17, 18। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुवले माला नामक कथा संग्रह में 18 देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? तो इसमें आपका जो बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी है यह सुमिलित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और इनकी स्थापना के अनुसार सही कालक्रमानुसार बताइए। तो इसमें जो आपका दे रखा है मारवाड़, मेवाड़, बांसवाड़ा, ये कालक्रम के अनुसार ही व्यवस्थित किया गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है? तो इसमें जो दे रखा है मोमासर उत्सव जोधपुर, ये आपका गलत है। बाकी चंद्रभागा, झालावाड़ सही है, कजली तीज बूंदी सही है, शीत महोत्सव माउंट आबू भी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आमेर का शासक था मानसिंह, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? तो मेवाड़ का कौन सा महाराणा जिसने राठौड़ों का साथ दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हुए, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति हुए या आरपीएससी के अध्यक्ष हुए, ये तीनों आपके राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है? तो इनमें से देखा जाए तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 30 से ज्यादा नहीं हो सकती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इनमें से देखा जाए तो एच.एम. माथुर का कार्यकाल सबसे कम रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो वह धारा है आपके 22। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो सिरोही शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा है, दोनों कथन आपके सही नहीं है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो मैं आपको इसमें बता देता हूं, जो डी दे रखा है कि विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो पहला और दूसरा इसमें आपका दोनों कथन सही है, तीसरा है वो गलत है, यानी कि बीकानेर राज्य का अपना पहला ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए हैं। ए और बी सही है, ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आर मेहता, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं?
तो देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में यहाँ 3 है, ये पिछली बार के हिसाब से पूछा गया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 110.77 मिलियन टन, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23,321.40 मेगावाट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की है? महिला निधि की घोषणा बजट 2022-23 में की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दे रखा है, पहला, सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह, ये सही है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट, ये भी सही है। 12, राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला, ये भी सही है। यानी कि तीनों कथन सही है, तीनों सत्य, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो पहला कथन दे रखा है, ये योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? तो इसमें मुख्य सचिव राजस्थान सरकार हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरल के नियम के अनुसार गरीय पवनें सर्वाधिक विक्षेपित होती है, तो ये सर्वाधिक ध्रुवों के पास विक्षेपित होती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है 281 मिलियन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर से सही क्रम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा अगरतला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तट से 500 से लेकर 1370 मीटर की ऊंचाई वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा कपड़ा उद्योग, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है? बेल्जियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो पहला और दूसरा दोनों आपका सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? कृषि लागत और कीमत आयोग, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है,
वस्त्र उद्योगों के विकास से, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था? अनुसूची 7, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने हरिजन यात्रा कब प्रारंभ की है? गांधी ने हरिजन यात्रा है ये आपके 7 नवंबर 1933 को प्रारंभ की है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो अध्यक्ष जस्टिस JS वर्मा थे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंतःस्थापित नहीं किया गया? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? 59 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख किया गया है? 75 ख, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही काल क्रमानुसार के क्रम में है? तो इसमें सबसे पहले आपका जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा BP सिंह का, दूसरे नंबर पर नाम आ जाएगा चंद्रशेखर का, तीसरे नंबर पर नाम आ जाएगा PV नरसिम्हा राव, चौथे नंबर पर नाम आ जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, पाँचवें नंबर पर नाम आ जाएगा HD देवगौड़ा और छठे नंबर पर नाम आ जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, BDAEFC, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड राजनीतिक दल का नाम है और दूसरी साइड उनका स्थापना वर्ष है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी का, तो इसका हो जाएगा 1984। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949। मार्क्सवादी 1964, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939, BADC, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पर 300 लाइक आने पर आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई? फिक्की की स्थापना 1927 में की गई है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड राजनीतिक दल है, दूसरी साइड संस्थापक है। जो पहले दे रखा है मार्क्सवादी एमएनडॉय, ये आपका गलत है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार PA संगमा सही है, अखिल भारतीय तृणमूल ममता बनर्जी सही है, नेशनल पीपल पार्टी AG तोक संगमा भी सही है। UN शांति अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। आपको 3, 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपको 4 कथन दे रखे हैं, ये चारों कथन है वो सही है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है? तो वैश्वीकरण की विशेषता इसमें आपकी पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल के कार्यकाल का समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि है, जिसका अर्थ क्या है, यानी कि NORMS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है आपको, तो ADEBC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, उसमें औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के मध्य होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सुमिलित कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले आ जाएगा आपका चंबल का शिवान परवन, बी
माई का अनाज चाप, साबरमती का वाकल हथमती, बनास का खारी और बांडी। BCDA यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या किसमें शामिल है? मीणा और भील में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर बांसवाड़ा हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिण पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ हुआ? 1990-91। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर कितनी है? 17.73%। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोको तथा कैरिज वर्कशॉप कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधी प्रदेशों से सुमिलित कीजिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा CDBA यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएगा सी यानी कि मेवाड़ में हो जाएगा हल्दीघाटी मेणाल, हाड़ौती में हो जाएगा रामेश्वर सीताबाड़ी, मारवाड़ में हो जाएगा ओशिया किराड़ू मंदिर और शेखावटी में हो जाएगा ताल छापर जिण माता। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की स्थापना के पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी सांबर थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने सोनगरा चौहान वंश का अंत कर दिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको मॉडल पेपर इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है वो अवस्था क्या कहलाती है? वो अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये BF स्किनर से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये EL थॉर्नडाइक से संबंधित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर कोहलर हो जाएगा यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? मनोवैज्ञानिक कौन है? कैटल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैमेटिक एप्रिशिएशन परीक्षण किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रक्षेपी परीक्षण का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EL थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो है बहुकारक सिद्धांत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? सर्वप्रथम स्टर्न ने किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष से 6 माह तथा मानसिक आयु 18 वर्ष है तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? प्रतिभाशाली। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है तो इसका जो आरंभ है वो आवश्यकताओं से ही होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे? तो उन्हें प्रतिभाशाली हम कहेंगे उच्च बुद्धि लब्धि IQ के वजह से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? बौद्धिक भिन्नता। करेक्ट आंसर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु या घटना पर ध्यान देने या उसे पसंद करने का गुण क्या कहलाता है? अभिरुचि। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह भावात्मक पक्ष से संबंधित है, यह कथन सही नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? एप्लाइड मनोवैज्ञानिक यानी अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन वर्दी है, व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन वर्दी है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्दी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्दी के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, यह तथ्य सही नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 2। कल मॉडल पेपर नंबर 3 आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।